हम बनाए हैं, आप बनाए हो? नहीं, कोई नहीं बना। आज ही बनाए हो? नहीं नहीं वृक्ष लता पता बनाए हो? नहीं भी बनाए हो? आज आसाराम बाबू विश्व लेवल का नेता थे, साधु थे, साधु थे, सही है। विश्व लेवल का। हर एक इंसान बड़े से बड़े करोड़पति अरबपति उनको पाँव छूता था। बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन आज वो जेल में क्यों गए? तो क्या साधु का काम है? नहीं प्रभु, दाढ़ी मोछ बढ़ा लिए, कपड़ा पहन लिए तो साधु हो गए? मैं इस चीज को नहीं मानता। हाँ, ओम भू, ओम भुवा, ओम स्वाहा, ओम महा, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम, ओम भरेरियम भर्गो देवस्य धीमहि। लेकिन इस चीज को जो पढ़ा जाएगा तो ये जो है आपका, ये इससे इसको चापिए, ये नस को। अच्छा। और फिर ये नस जो है ना, हमको तो दिक्कत है, इसको चापिए। अच्छा, भगवान ने ये कमलासन हुआ। इससे इस नस को चापना है, इस नस को। ये हटाइए, दहना हटाइए जी जी। बाया से उसको चापिए। हाँ, ये और इसको उठा के फिर यहाँ अच्छा, और इसको उठा करके इसको चापना है। ये हो गया कमल। रात्रि हम पूरा पढ़ जाते हैं, हमको कुछ नहीं मालूम होता है। अरे बिना, जब तक संकल्प नहीं होगी, क्रिया नहीं होगी। गायत्री का पाठ करने से पहले 8 क्रिया है, 8 क्रिया है। भगवान थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताते तो बहुत कृपा होती। हमसे बोलिए ना। ब्राह्मण का लड़का अभी मुर्गा खाता है, मुर्गी खाता है, अंडा खाता है, दारू पीता है, मर्डर करता है, डकैती करता है, तो वो ब्राह्मण है? नहीं। भगवान तुम्हारा खड़ा हुआ नहीं है। प्रभु आप जैसा सोच अगर सबका हो जाए तो ऊंच नीच का भेद खत्म हो जाएगा। तो अपना महाराणा प्रताप का खानदान है, हम छत्रपति शिवाजी का खानदान है। अरे खानदान होने से क्या होगा? करता हूँ, हमारा कर्म आते हैं। लेकिन पेशाब किधर करेंगे, कौन मुंह बैठेंगे, पैखाना किधर करेंगे, ये उनको मालूम नहीं है। और भगवान जिसको भक्त बनाते हैं, हम आप वीडियो बना रहे हैं, बनाइए, लेकिन भगवान जो भक्त बनाते हैं तो उसका घर द्वार बाल बच्चा सब छीन लेते हैं। मैं तो उछल गया। अच्छा, ये मंदाकिनी के अंदर में अपना शरीर अगर प्रवाह हो जाएगी, बहुत जीव जंतु मांस खाएंगे, मटन खाएंगे, खुश हो जाएंगे। लेकिन हनुमान जी का इच्छा नहीं था। भगवान आप पुल से नीचे कूद गए। हाँ, मंदाकिनी मैया में। लेकिन प्रभु की कृपा हुई, हनुमान जी की कृपा हुई। हनुमान जी आए, हाथ में लेके गुस्सा में कहते ले साला। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संतों के चरणों में। साथियों, आप लोग को पता होगा, हम लोग जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में जाकर के संत महात्माओं का दर्शन करते हैं और उनके सत्संग को अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, जो सेवा हम लोगों से हो पाती है वह सेवा हम लोग संत महात्माओं को देते हैं। साथियों, इसी कड़ी में हम लोग चित्रकूट के जंगलों में घूम रहे हैं और दोस्तों, हम लोग जा रहे थे अमरावती सबरी आश्रम। तो साथियों, पहाड़ियों से हम लोग उतर रहे थे तो एक महात्मा जी का दर्शन हुआ। यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है और यहीं पे महात्मा जी निवास करते हैं। दोस्तों साथियों, चलते हैं महात्मा जी के पास, उनका दर्शन करेंगे और उनसे सत्संग लेने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पीछे इस साइड में एकदम जंगल ही जंगल है और ये हाईवे के ही किनारे है। दोस्तों ये महाराज जी की यही छोटी सी कुटिया है और छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है दोस्तों, और महाराज जी यहीं पे निवास करते हैं। दोस्तों ये हनुमान जी का मंदिर है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बंदर, जहां भी हनुमान जी का मंदिर रहता है वहां पे अक्सर बंदरों का जमावड़ा लगा रहता है। साथियों ये देखिए महाराज जी का यहाँ पे बांस का एक कुटिया बना हुआ है और महाराज जी इसी कुटिया में निवास करते हैं। दोस्तों ये धुना है, आप लोग देख सकते हैं। महाराज जी यहीं पे खाना भी बनाते हैं साथियों, और शायद महाराज जी यहाँ पे कोई गैया को भी रखे हुए हैं, लेकिन अभी इस समय गैया है नहीं। और महाराज जी इसी तरह से यहाँ पे अपने जीवन को यापन करते हैं। दोस्तों ये तख्ता है, महाराज जी इसी पे सोते हैं और गैया के लिए भूसा उसा रखे हुए हैं दोस्तों। और
दोस्तों यही महाराज जी की जीवन परिचय और जीवन स्थली है। साथियों बने रहिए आप लोग वीडियो में, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। चलते हैं महाराज जी के पास, उनसे सत्संग लेने की कोशिश करते हैं। हाँ पूछिए, अब क्या पूछना चाहते हैं? महाराज जी, भगवान जय सीताराम। जय सीताराम, जय जय रहिए। महाराज जी पहले हम इस जगह के बारे में जानना चाहते हैं, कौन सा जगह है ये? ये बगदारा घाटी है। अच्छा अच्छा। ये बगदारा घाटी है, चित्रकूट से भी लंबा है, 15 किलोमीटर है। इधर से भी आपको 6-7 किलोमीटर है, समझे कि नहीं? तो जी। बगदारा घाटी हो गया। हनुमान जी का स्थापना करने वाले कोई ऐसे पुरुष थे अच्छा अच्छा। जो जंगल में स्थापना कर दिए, तो वो भी मिलिट्री वाले, पुलिस वाले थे। अच्छा मिलिट्री अच्छा। वाला। जी जी जी। तो हवलदार साहब एक थे, बहुत अच्छे आदमी थे, सबने जी कृत्य किए। जी जी। अच्छे आदमी ना अच्छा काम करता है, बिल्कुल बिल्कुल बुरा आदमी अच्छा काम नहीं कर सकता है। सही है। उसको तो लालच लगी हुई है, जो हम पेट कैसे भरे, हम अपना पूरा शरीर कैसे बनावे, 2 तल्ला कैसे बनावे, 3 तल्ला कैसे बनावे। सत्य लेकिन है। हम लोगों को ये चीज से मतलब नहीं है। बहुतों का संपत्ति छोड़ के आज ये बगदारा घाटी में अकेला हूँ। महाराज जी रात को भी यहीं पे रहते हैं? हाँ, हम 24 घंटा यहीं पर मिले। अच्छा, प्रभु जी आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम, माता पिता का नाम है श्री नारायण शुक्ला, और जब से हमने संन्यास लिया तब से मेरा नाम पड़ गया नारायण गिरी। जय हो। महाराज जी यहाँ पे आप हनुमान जी की सेवा करते हैं? हनुमान जी तो सृष्टि का मालिक है, तो किनका सेवा करूं? बिल्कुल बिल्कुल शंकर स्वयं के श्री नंदन। सत्य है। तो जब उनका सेवा मैं कर रहा हूँ तो सारी सृष्टि का मालिक वही है। वो तो बिल्कुल बिल्कुल। हमारा न पानी बनाया हुआ है, हम बनाए हैं, आप बनाए नहीं, हो? नहीं कोई नहीं बना। आगे बनाए हो? नहीं नहीं वृक्ष लता पता बनाए हो? नहीं पृथ्वी नहीं बनाए हो? नहीं। कोई भी चीज, फल फ्रूट, दूध दही माखन घी, कुछ तो आपका बनाया हुआ नहीं है। प्रभु ये सब प्रकृति का देन है। मेन मालिक है शंकर और काली, 10 विद्या का मालिक काली है। और शंकर तो अगर नाते हैं, उनका तो बातें छोड़िए, महादेव है वो। ये सब बहुत बड़ा राजनीतिक है इसमें, लेकिन राजनीतिक में घुसने के लिए इंसान को पहले 4 चीज छोड़ना पड़ता है। क्या क्या चीज प्रभु? काम प्रथम, क्रोध, लोभ और मोह। ये 4 अगर आपके शरीर से निकल गया तो फिर आप साधु हो। सत्य है भगवान जी। महाराज जी। आज हम लोग देखते हैं कि संत संत में नहीं बन रहा है। इसलिए नहीं बन रहा है कि एक तो सबसे पहला बात है कि युग का प्रभाव होता है। महाराज जी आप भी बोलेंगे युग का प्रभाव होता है, तो युग का प्रभाव जैसे जैसे युग बदलेगा, समय बदलेगी, उसी प्रकार से इंसान भी बदले। तो फिर ये पृथ्वी को विनाश होना है। तो अगर साधु नाराज नहीं करेंगे, साधु अगर छोकरीबाजी नहीं करेंगे, तो करेगा कौन? प्रमाण, आज आसाराम बाबू विश्व लेवल का नेता थे, साधु थे। साधु थे, सही है। विश्व लेवल का हर एक इंसान, बड़े से बड़े करोड़पति अरबपति, उनको पाँव छूटा था। बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन आज वो जेल में क्यों गए? भगवान नेता, अभिनेता, संत, महात्मा और बिजनेसमैन, अभी सारे लोग उनका पैर छूते थे। एक राम रहीम का भी कहानी आपको सुनाता हूँ, बहुत बड़ा की। जो मैं हिंदू भी हूँ और मुसलमान भी हूँ, राम और रहीम दोनों मैं हूँ। वो अपने आप को साबित किया। अच्छा। लेकिन उसके पास से कितना कंकाल निकला? तो क्या यह साधु का काम है? नहीं प्रभु। दाढ़ी मूछ बढ़ा लिए, कपड़ा पहन लिए तो साधु हो गए? मैं इस चीज को नहीं मानता। हाँ, साधुता है तो साधना करके दिखा। साधना करके हाँ, दिखा। साधना करके दिखाओ। और साधना अगर करोगे तो तुम्हारा अपना ये शरीर ये वन होगा। अब जैसे ये संत है, आप लोग नहीं मालूम होगा, लेकिन हम लोग संत हैं इसलिए आपसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक संध्या बंधन है हम लोगों का। संध्या बंधन। हाँ। अच्छा अच्छा। वो ब्राह्मणों के लिए भी है, राजपूत के लिए भी है, लाला के लिए भी है, वैश्य के लिए भी है, और दूसरा जाति के लिए नहीं है। और खासकर हमारा साधु के लिए तो निर्विवाद है। ओम भू, ओम भुव, ओम स्वः, ओम मह, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम,
ओम वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भू ब्रह्म आपो स्वरूप, इसका अर्थ है ये नाभि कुंड जो आपका है, यहाँ से जी जी। जगाना पड़ता है किसको? विष्णु को। सांस को ऊपर टानना पड़ता है। अच्छा अच्छा। ये व्यायाम एक प्रकार से व्यायाम भी है और संत सेवा भी है और संत क्रिया भी। तो भगवान उसमें जब जगाने के लिए हाँ, उसको चालू करते हैं तो बैठते कैसे हैं? बैठने का तरीका है, अब देखिए, एक कमल आसन, योग तो बहुत प्रकार की है, जी। लेकिन इस चीज को जो पढ़ा जाएगा तो ये जो है आपका, ये इससे इसको चापिए, ये नस को, अच्छा अच्छा। और फिर ये नस जो है ना, हमको तो दिक्कत है, इसको चापिए। अच्छा, भगवान ने ये कमल आसन हुआ। इससे इस नस को चापना है, इस नस हाँ, को। ये हटाइए, दहना हटाइए। जी जी। हाँ, बायां से उसको चापिए। हाँ, ये और इसको उठा के फिर यहाँ अच्छा, और इसको उठा करके इसको चापना हाँ, है। ये हो गया कमल आसन। जी जी। कमल आसन में बैठ के क्रिया है उसका, नाक का ये 2 आंगुरी है, अच्छा अच्छा। और एक छिद्र को मैं बंद किया तो यहाँ से सांस स्टार्ट हो गया। अच्छा, ओम अच्छा। ओम भूवा, ऊपर जी जी। ऊपर चलेगा, वो स्मरण किनका होगा? विष्णु का। विष्णु का। अब नीचे जब आएगा तो फिर वही शब्द का उच्चारण होगा, स्मरण किसका आएगा? ब्रह्मा का। ब्रह्मा का। फिर अब इसको हम छिद्र को बंद करके फिर टानेंगे। फिर विष्णु का। नहीं, अच्छा अब अच्छा। यहाँ शंकर का। अच्छा, शंकर जी का। अब यहाँ शंकर, शंकरे वस्तम मस्तकम। अच्छा अच्छा। अब शंकर को यहाँ हम स्थान देंगे। स्थान देने के बाद तब फिर हम अपना ज्योति को जगाएंगे। तो वह ज्योति कब जगती है? जब प्रभु की दया होती है। जब तक दया नहीं होगी कुछ नहीं आ पा सकते। मतलब महाराज जी, इसका कोई समय निर्धारित नहीं है किसका? ये जगाने का? हाँ, जगाने का है। इसका 4 बजे सुबह से लेके आप 5 बजे तक जगा सकते हैं। अच्छा अच्छा। और इसके बाद में आप 6 बजे नहीं, 6:30 के बाद में 7 बजे तक जगा सकते हैं। अच्छा अच्छा। इस बीच में नहीं जगा सकते। जी जी जी। बहुत आदमी हमको कहते हैं कि बाबा गायत्री हम पूरा पढ़ जाते हैं, हमको कुछ नहीं मालूम होता है। अरे बिना, जब तक संकल्प नहीं होगी, क्रिया नहीं होगी। गायत्री का पाठ करने से पहले 8 क्रिया है, 8 क्रिया है। भगवान, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताते तो बहुत कृपा तो हम होती तो है। बोलिए रहे हैं ना, तो आपका दर्शक जी। लोग समझे। जी जी। हम तो बोल रहे हैं क्या कौन-कौन सी महाराज जी? कौन सी 8 क्रिया भगवान? क्रिया, देखिए, क्रिया बोलते हुए तो हमारा शरीर को फुर्सते नहीं है। ब्राह्मण क्यों भीख मांगते थे? साधु क्यों भीख मांगते हैं? लेकिन अब तो साधु भी नहीं कहेंगे, ब्राह्मण भी नहीं। किस लिए? कि ब्राह्मण का लड़का अभी मुर्गा खाता है, मुर्गी खाता है, अंडा खाता है, दारू पीता है, मर्डर करता है, डकैती करता है, तो वह ब्राह्मण है? नहीं। नहीं। ब्रह्म जानाति हो ब्रह्म, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण का संतान है और वही ब्राह्मण है। भगवान, बहुत अच्छा आप यह विचार सुनाए हैं। और इस पे एक बात आता है कि जैसे ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण, हम्म, अगर अदर जाति का कोई हो और जिसको जानकारी हो, हाँ, ज्ञात हो, हाँ, तो उसको भी ब्राह्मण बोल सकते हैं। जरूरी है। आप ताकधारी हो, आपका अधिकार है, आप नहीं ले रहे हैं तो उनको भी तो लेने दो, इनको भी तो लेने दो, इनको भी तो लेने दो। सत्य है। भगवान तुम्हारा खरीदा हुआ नहीं है। प्रभु, आप जैसा सोच अगर सबका हो जाए तो ऊंच नीच का भेद खत्म हो वो तो जाएगा। अपना अपना व्यवहार है भाई, वो तो अपना अपना विचार है। अगर आप जैसा सोच सबका हो जाए तो ऊंच नीच का ये झमेला ही खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगी। लेकिन भगवान भी है छलिया ये भी है बहुत नाटकवाद, बहुत। ते आप कुछ नहीं बनाए तो इतना नाटक दिखाते हो, तो सब बना के बैठे हुए हैं, त्रिशूल डमरू बजाते रहते हैं। तो बिल्कुल। क्या नहीं समझते हैं भाई? सत्य है, सत्य है। तो जिस इंसान को ग्रहण कीजिए, ए बाबू ए जाओ वहां से, वो चट्टी उट्टी है कुछ ले आओ घर से, अब बिछाओ, बैठो, सब आदमी ठीक से ले आओ। तो मेन चीज है ये मानुष का तन इंसान अगर पा लिया है। आज साधु और ब्राह्मण पर बात चला है, तो ब्राह्मण का कर्म था कि सुबह से लेकर शाम तक उसको फुर्सते नहीं है, जो वो अपना कर्म छोड़ के जाएगा काम करने के लिए और कुछ करने के लिए। तो उसको आदेश था कि 5 घर तुम चेता लो। अब जो उससे मिल जाए तुमको, 1 किलो मिले, आधा किलो मिले या 1 लाख मिले, उससे बहस नहीं, लेकिन 5 घर। साधु का भी है 5 घर,
लेकिन आज का तो ना हमारा साधु सही है ना हमारा ब्राह्मण सही है। राजपूत जो वंश है उस वंश के ऊपर ही पृथ्वी का पूरा भार है। लेकिन क्या गो राजपूत है जो आपका पीछे तलवार लेके चलते हैं, आपको खाना खिलाते हैं, आपको रक्षा करते हैं। भगवान वो लोग तो अपने घमंड में चूर हैं। क्यों है? गाड़ी तो के सामने ये प्रकृति राजपूत का लिखा देन है। लेंगे। हाँ, राजपूत लिखा लिए। हम महाराणा प्रताप का खानदान है, हम छत्रपति शिवाजी का खानदान है। अरे खानदान होने से क्या होगा? तुम्हारा कर्म क्या है ये तो बताओ। वो लोग तो ऐसा कर्म किए कि उनका नाम हो रहा है, और तुम अगर उन्हीं के खानदान के हो तो तुम भी वैसा कर्म करो। ऐसा करोगे तो और न नाम तुम्हारा ऊंचा हो जाएगा, और न खानदान बढ़ेगी, और न प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सत्य है। तो क्या कीजिएगा? बहुत से यहाँ आते हैं साधु लोग, क्रिया बहुत साधु आते हैं। हम इनको देख के नहीं बताता हूँ, सरकार प्रणाम करता हूँ। बहुत से साधु आते हैं, लेकिन पेशाब किधर करेंगे, कौन मुंह बैठेंगे, पैखाना किधर करेंगे, ये उनको मालूम नहीं है। तो कैसे साधु हैं? मंत्र जब आपको मालूम नहीं है तो आप साधु काहे बना? पेशाब का भी मंत्र है, पैखाना का भी मंत्र है, सबका मंत्र है। टाइम है, टाइम है। अब अभी सूर्य आपको निकल गया है, अभी उत्तर मुहे कीजिए। सूर्यास्त हो गया, दक्षिण मुहे कीजिए। आगच्छन्तु ईश्वरो देवा पितासा गण सब करस्य मलमोचनम। सब मलमोच करता है, मैं भी कर रहा हूँ। प्रार्थना है, सत्य है, प्रार्थना है, ये सब विनती है जी। क्या मैं पागल नहीं हूँ? मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास में भी बहुत संपत्ति है, गाड़ी घोड़ा है, बम्बई में फ्लैट है, बम्बई में बेटा है। बिहार में, हम बिहार का रहने वाला हूँ, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट का। शुक्ला बाबा से मेरा नाम उधर प्रचार है, और इधर बिहारी बाबा से। गुवाहाटी जाओगे तो बिहारी बाबा, सोमनाथ जाओ तो बिहारी बाबा, केदारनाथ जाओ तो बिहारी बाबा। हाँ, खाली एक ही जगह हमको पसंद नहीं आया। वैसे तो हमारे प्रभु हैं भगवान। हमारे कई दर्शक हैं, कहते हैं हमारे पास पैसा है, धन जायदाद है, बच्चे हैं, और दिन रात निरंतर हम पैसा कमा रहे हैं, फिर भी मन में शांति नहीं है। शांति कैसे होगा? यहाँ हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि अगर 16 आना आप कमा लिए तो 4 आना भाई, 2 आना खर्चा करो भिखारी के पीछे, 2 आना खर्चा करो साधु के पीछे, 2 आना खर्चा करो कंगाली के पीछे। आप करते हो? आप तो सब आ गया पैकेट में, चल भाई मेरा बन गया। तो आप अपने बना रहे हो, तो उससे आपको फायदा नहीं है। उससे फायदा नहीं है, किसी को भी नहीं। भगवान वो लोग क्या करें कि उनको शांति मिले? शांति मिले, भजन करेंगे। 1-2 बार उनको तकलीफ होगा, भजन करते 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 जब उनका आत्मा पवित्र होगा, जब काम खत्म होगी, क्रोध खत्म होगी, मोह खत्म होगी, तो मेरे जैसे जंगल में रहोगे। और भगवान जिसको भक्त बनाते हैं, हम आप वीडियो बना रहे हैं, बनाइए, लेकिन भगवान जो भक्त बनाते हैं तो उसका घर द्वार बाल बच्चा सब छीन लेते हैं। एक वो क्या बोलते हैं, प्रथम हम। हमारे शिव का आवाज है, प्रथम हम, पहले मैं उसके बाद सब। अब क्या कहें, हम तो देख देख के ताजुब हो जाते हैं। अपना शांत है। अब एक बार इसी जगह का बात है, बजरंगबली सामने में है, मैं अपने आप को चाहा कि नहीं आज मैं मंदाकिनी में गिर के अपना आत्महत्या कर लूंगा। ये जो टांग टूटी है उसी अच्छा मैं तो उछल गया। अच्छा, ये मंदाकिनी के अंदर में अपना शरीर अगर प्रवाह हो जाएगी, बहुत जीव जंतु मांस खाएंगे, मटन खाएंगे, खुश हो जाएंगे। लेकिन हनुमान जी का इच्छा नहीं था, ऊपर से हमको फेंक दिए। भगवान आप पुल से नीचे कूद गए? हाँ, मंदाकिनी मैया में। लेकिन प्रभु की कृपा हुई, हनुमान जी की कृपा हुई। हनुमान जी आए, हाथ में लेके गुस्सा में कहते ले साला, ऐसा ही जैसे मैं बोल रहा हूँ जी। तब ये मेरा पाँव टूट गया। तो फिर मैं विनती किया जो कैसे होगा। अब तो आप बचा दिए। तुरंत खबर हुआ, लखन पंडा का नाम सुनते होइएगा,
मंदाकिनी के किनारा में चित्रकूट। वो बेचारा तुरंत कैसे न कहे सब फेरा इसका है भाई, बहुत ये लोग छलिया है, बहुत छल वाला है ये लोग। जाने भी नहीं देगा, मरने भी नहीं देगा, लेकिन जब तक उसका इच्छा होगा तब तक तुमको इस पृथ्वी पर रहना है। इसलिए आत्महत्या करने का कोशिश कोई भी व्यक्ति नहीं करे, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ। कष्ट भगवान का देन है, वही तुम्हारा इसलिए कष्ट है कि कम से कम 1000 बार ओम नमः शिवाय का पाठ होना चाहिए। करते हो? भगवान किसके पास टाइम है? बस टाइम नहीं है भाई, तब उनके पास में भी टाइम नहीं है तुम्हारा सुनने का ना। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं महाराज, आप बोलते नहीं है कुछ। भगवान जो भगवान जो हनुमान जी के भक्त हैं, हाँ, जो हनुमान जी की भक्ति नए नए करना चाहते हैं, वो किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, नया भक्ति करने से नहीं होता है, जब उनका इच्छा होता है तब ये किसी मनुष्य को अपना वो अधिकार देते हैं, जा बेटा हमें अब समा बहुत कुछ तू देखा। एक तो इनका ही लगन है, दूसरा हम लोग साधु है, तो साधु क्या होता है, हठ जोगी होता है। समझते हैं? हठ जोगी होता है साधु, हठ करता है, जबरदस्ती करता है, जो तुमको देना है, हमको ये चीज करना है, क्या समझे? हठ जोगी जो आदमी बनेगा, जो भगवान का विधाता का नाम प्रेम से उच्चारण करेगा, बहुत कुछ पा सकता है। सत्य है। हाँ, सत्य है, भगवान सत्य है, भगवान में कोई गलती नहीं है। राम भी सही है, हनुमान भी सही है, शंकर मोचन भी सही है, शंकर भी सही है, दुर्गा भी सही है, सब सही है। वो आपकी अपना नजर होना चाहिए और ये सफा होना चाहिए। धन्यवाद। भगवान, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं हाँ, आपकी बात को, महाराज जी सभी दर्शकों के तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं ही सबका प्रणाम करता हूँ भाई। मैं तो और आप लोग सुने महाराज जी के विचारों को। महाराज जी जिस तरह से अपने विचार रखे, मानव अगर चाहे जी, मानव अगर चाहे तो शंकर भगवान क्या कोई भी भगवान को अपने सामने खड़ा कर सकता है। मैं चैलेंज दे के बोलता हूँ, आवे इंसान मेरे साथ रहे जंगल में, मैं उसको सिखलाता हूँ, अगर दर्शन नहीं हो जाए तो मेरा मूंछ काट के फेंक। धन्य है। कहा नहीं है? तुलसीदास क्यों लिखे हम में तुम में खरक खम में सब में व्यापित राम में, क्यों लिखे? क्या वो मूर्ख थे? नहीं, बहुत बड़ा विद्वान थे, बहुत विद्वान थे, तपस्वी बहुत बड़ा व्यक्ति थे। पैसा वाला भी थे। पत्नी के चलते पागल हो गए थे, लेकिन लास्ट में दिमाग खोल दिया, चाबी खोल दिया पत्नी। हर एक इंसान का चाबी है पत्नी। बाबा बाबा सब करे, मैया करे ना कोई। अब बाबा के दरबार में मैया जो करे वही हो, वही हो। जो करेंगे वही करेंगे, और आप और हम कुछ नहीं करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर किसी संत महात्मा के साथ। अवश्य। तब तक के लिए प्रभु के चरणों में जय सीताराम।